हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भट्ट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के बारे में। प्रोस्टेट का बढ़ना, तो प्रोस्टेट बढ़ना या बिनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रोस्टेट शरीर में मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसे पोरुस ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक द्रव पदार्थ का उत्पादन करती है जो संकलन के दौरान शुक्राणुओं को लेकर जाता है। पोरुस ग्रंथि जो होती है मूत्र मार्ग के चारों ओर से होती है। मूत्र मार्ग वह ट्यूब होती है जो पेशाब को शरीर के बाहर निकालती है। पोरुस ग्रंथि के बढ़ने का मतलब होता है कि यह ग्रंथि अधिक विकसित हो गई है। अधिक उम्र होने पर लगभग सभी पुरुषों को ही पोरुस ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है। उम्र के साथ प्रोस्टेट का आकार बढ़ने से मूत्राशय के मार्ग में प्रवाह को अवरुद्ध करने जैसी मूत्र संबंधी समस्याएं विकसित हो जाती है जो काफ़ी तकलीफ़ें पैदा कर सकती है। इसके कारण मूत्राशय, मूत्र पथ या किडनी संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। एक बढ़े हुए प्रोस्टेट को सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरग्लाइसीमिया बीपीएच भी कहा जाता है। पोरुस ग्रंथि का आकार बढ़ना कोई कैंसर संबंधी समस्या नहीं होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है। और ना ही यह कैंसर होने के जोखिमों को बढ़ाती है। इस समस्या के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं जिनमें मेडिसिन, थेरेपी और सर्जरी आदि शामिल है। और इन सभी विकल्पों में से आपके लिए सबसे बेहतर उपचार डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से देखकर आपको डिसाइड करता है। और पोरुस ग्रंथि बढ़ने के लक्षण व संकेत क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। मूत्र आवृत्ति, एक दिन में अगर आपको 8 या उससे ज़्यादा बार पेशाब आना और मूत्र की तीव्र इच्छा होती है, मतलब रुका नहीं जाता, एकदम से ऐसा लगता है पेशाब निकल जाएगा। पेशाब को रोक पाने में असमर्थता होती है। मूत्र प्रवाह शुरू करने में तकलीफ महसूस होना, जब आप टॉयलेट करना चाहते हो तो आपको करने में तकलीफ होती है। पेशाब करने के दौरान धारा बार बार रुकना और शुरू होना, मतलब प्रॉपर नहीं होना, रुक रुक के होना। पेशाब होने के अंत में बूंद बूंद टपकना, तभी टपकता रहेगा, ऐसा लगेगा आपको अभी आ ही रही है टॉयलेट। नींद के दौरान बार बार पेशाब आना। और यूरिनरी रिटेंशन होता है, अचानक से पेशाब को ना रोक पाना। पेशाब करने में और संकलन के बाद दर्द होना। पेशाब का रंग व गंध असाधारण सा प्रतीक होता है। जब मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता तो आपके जो मूत्र पथ है उसमें संक्रमण होने के जोखिम बढ़ जाते हैं। समय के साथ साथ अन्य भी गंभीर बीमारियों को भी विकसित कर सकता है ये, जिनमें मूत्राशय में पथरी, पेशाब व खून आना, पेशाब करने में असमर्थता। अगर आपको पेशाब बंद हो जाए या पेशाब में खून आए तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ यूनिक मामलों में मूत्राशय व गुर्दे में क्षति के कारण बीपीएच की समस्या हो सकती है। इनलार्ज प्रोस्टेट कॉजेज क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। पोरुस ग्रंथि बढ़ने के कारण व जोखिम कारक क्या हो सकते हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में प्रोस्टेटिक हाइपोग्लाइसीमिया बीपीएच की स्थिति को सामान्य मान लिया जाता है। 80 की उम्र के बाद ज़्यादातर वृद्ध पुरुषों को बीपीएच सिंड्रोम हो जाता है। अपने जीवन काल के दौरान पुरुष टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन होता है जो, वो छोटी मात्रा में एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन का उत्पादन करते हैं। जैसे ही पुरुष की उम्र बढ़ने लगती है, खून में एक्टिव टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटने लग जाती है जैसी उम्र बढ़ती है, जिसमें एस्ट्रोजन की अनुपात अधिक हो जाता है। पोरुस ग्रंथि में एस्ट्रोजन की मात्रा में वृद्धि उन पदार्थों की गतिशीलता बढ़ा देता है जो पोरुस ग्रंथि की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं ये। और जिन पुरुषों के कम उम्र में ही मिश्रणों को निकाल दिया जाता है उनको यह समस्या नहीं होती है। इन लोगों पर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट अधिक देखा जाता है। 40 साल की उम्र के लोग या उससे अधिक बूढ़े पुरुष। अगर परिवार में पहले किसी को यह समस्या पहले हुई हो, कुछ मेडिकल स्थितियां जैसे हृदय रोग, रक्त संचार संबंधी रोग, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, शारीरिक व्यायाम में कमी, जो लोग व्यायाम नहीं करते उनको भी यह हो सकता है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को कैसे रोकें। प्रोस्टेट का आकार बढ़ने के कुछ मामले उम्र के साथ सामान्य हो जाते हैं। लक्षणों को कम करने के लिए कुछ सावधानियां तथा तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका, कुछ पुरुष जैसे बेचैन या तनावग्रस्त होते हैं तो वह अधिक बार पेशाब करते हैं। इस प्रकार के तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम किया जा सकता है और ध्यान लगाने जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। जब आप बाथरूम में जाते हैं तो मूत्राशय को खाली करने के लिए
पेशाब करने में थोड़ा अधिक समय लगाने की कोशिश करें। ऐसा करने से बार बार आपको बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा, उसमें कमी हो जाएगी। और आप मेडिसिन ले रहे हो तो इसके अलावा जो आप उसको डॉक्टर को दिखाकर डोज कम कर सकते हैं, जिससे समस्या कम हो सकती है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिससे आपको बार बार टॉयलेट आती है, तो उसकी डोज कम कर सकते हो। शाम के समय तरल पदार्थों का सेवन कम करें, खासकर कैफीन युक्त अल्कोहल वाले पेय पदार्थ। ये दोनों पदार्थ मूत्राशय की मांसपेशियों को टोन को प्रभावित करते हैं, और ये दोनों पदार्थ किडनी और मूत्र उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करते हैं, जिससे रात के समय अधिक पेशाब आता है। आप बात करेंगे पुरुष ग्रंथि बढ़ने का परीक्षण करते हैं, जैसे डिजिटल स्केल परीक्षण होता है, जिसमें डॉक्टर मरीज के मलाशय में उंगली डालते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार की जांच करते हैं कितना बड़ा है। दूसरा टेस्ट होता है आपका यूरिन टेस्ट। इस टेस्ट में पेशाब के सैंपल का विश्लेषण किया जाता है और उस स्थिति में जांच की जाती है कि जिनमें लक्षण बीपीएस से मिलते जुलते हैं या नहीं। तीसरा होता है ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट में रिजल्ट से किडनी संबंधी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। और जो चौथा होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए बोलते हैं जिसे, ब्लड टेस्ट होता है। पीएसए एक द्रव पदार्थ होता है जो पोरुष ग्रंथि में बनता है, और अगर पोरुष ग्रंथि का आकार बढ़ता है तो पीएसए का स्तर भी बढ़ जाता है। हालांकि पीएसए का स्तर संक्रमण, सर्जरी या प्रोस्टेट कैंसर के कारण भी बढ़ा सकता है। पांचवा होता है आपका यूरिनरी फ्लो टेस्ट। इसमें आपको एक रिसेप्टिकल में पेशाब करना पड़ता है, जो एक मशीन से जुड़ा होता है। या मशीन पेशाब की मात्रा और उसके बहाव की क्षमता को मापती है। अगर आपकी समस्या में सुधार आ रहा है या वह और गंभीर होता जा रहा है तो इस टेस्ट की मदद से यह पता लगाया जा सकता है। 6 होता है आपका पोस्ट वाइट अपशिष्ट मात्रा परीक्षण होता है। इस टेस्ट की मदद से यह पता लगाया जाता है कि आप अपना मूत्राशय पूरी तरह से खाली कर पा रहे हैं या नहीं। यह टेस्ट के लिए पेशाब करने के बाद मूत्राशय में कैथेटर लगा दिया जाता है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि पेशाब करने के बाद आपके मूत्राशय में कितना मूत्र बचा हुआ है। 7वां जो होता है ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है। इस टेस्ट के दौरान मरीज के मलाशय में एक अल्ट्रासाउंड प्रोब को डाला जाता है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का मूल्यांकन किया जाता है और उसके आकार की जांच की जाती है। 8वां जो होता है वो होता है प्रोस्टेट बायोप्सी। इसमें ट्रांसरेक्टल की मदद से सुई द्वारा प्रोस्टेट से सेल का सैंपल लिया जाता है और इसका परीक्षण किया जाता है कि ये कैंसर तो नहीं है या नहीं रहा है। क्या बढ़ा हुआ प्रोस्टेट अपने आप ठीक हो जाता है? यदि बढ़े हुए प्रोस्टेट के लक्षण सामान्य हो तो इलाज की जरूरत नहीं होती, साथ ही इसमें कोई परेशानी भी नहीं होती है। मामूली बिनाइल प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेसिया जो होता है उससे ग्रस्त लगभग 1/3 पुरुषों में पाया जाता है। उनका बढ़ा हुआ प्रोस्टेट बिना इलाज के ही ठीक हो जाता है। अगर बढ़े हुए प्रोस्टेट का इलाज किया जाए तो क्या होगा? अगर बढ़े हुए प्रोस्टेट का इलाज समय पर ना कराया जाए अगर इलाज का समय पर, तो मूत्र मार्ग में ब्लॉकेज पैदा हो सकती है और मरीज के लक्षण गंभीर रूप से ले सकते हैं। इसके अलावा निम्न प्रकार की समस्याएं भी हो सकती है, जैसे मूत्र परत का संक्रमण हो सकता है, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। ब्लेडर में पथरी हो सकती है, मूत्र में रक्त आ सकता है, आपको ब्लड आ सकता है यूरिन में। ब्लेडर से किडनी की तरफ मूत्र के वापस जाने से किडनी क्षतिग्रस्त भी हो सकती है। बढ़े हुए प्रोस्टेट की समस्या में क्या नहीं पीना चाहिए? फर्स्ट हो गया कैफीन। आपको कैफीन युक्त पदार्थ नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, और डेयरी उत्पाद जैसे होते हैं जिनमें ज़्यादा फैट होता है वो नहीं लेना है। बढ़े हुए प्रोस्टेट के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा होता है ये भी आपको बता देते हैं। फर्स्ट है जामुन, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी और ब्लैकबेरी सबसे अच्छे फल है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं और फ्री रेडिकल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा खट्टे फल जैसे कि संतरा, नींबू और अंगूर में विटामिन सी पूरी मात्रा में मौजूद होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की रक्षा करता है। केला जो होता है, बनाना, उसके जो छिलके होते हैं, छिलके से निकलने वाले मेथनॉल के अर्क में 5 अल्फा रिडक्टेस होता है। यहाँ 5 अल्फा रिडक्टेस जो होता है वो प्रोस्टेट के उपचार में उपयोगी हो सकता है। केले के फूल को अर्क बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण होने वाली सूजन की समस्या को कम कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको जो कुछ भी बताया, अगर आप इसका प्रयोग करोगे और ये डाइट में लोगे फल, और जो आपको बताया है अगर वो आप अपनाओगे अपने जीवन में, तो आप प्रोस्टेट से बहुत आपको आराम मिल सकता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।